तो हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जिसमें पढ़ेंगे लाइक एंड अनलाइक टर्म्स के बारे में। और इसमें एक और हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारा होगा एक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं ये भी इसके बारे में बेसिकली हम ये जानेंगे। तो देखो है क्या, मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ जैसे कि लेट से 2x प्लस 5 प्लस प्लस चलो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे एक लिखा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मैंने लिखा। अभी इस एक्सप्रेशन में क्या होते हैं, हमारे पास टर्म्स होते हैं जैसे कि यहाँ 2x है और दूसरा 5 है। इनको हम बोलते हैं टर्म्स। टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशन। अब इन टर्म्स के भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि यहाँ 2x का टिक 2 है और 5 का तो 5 है ही, और 5 का बेसिकली 5 ही है। इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास बनता है टर्म्स। बहुत सारे टर्म्स को ऐड करने के बाद बनता है हमारे पास एक्सप्रेशन, जैसा मैंने आगे क्लास में पढ़ाया था। तो देखो यहाँ क्या सीन है बेसिकली। यहाँ यहाँ अब हमारे पास ये लाइक एंड अनलाइक है, तो यहाँ कीवर्ड हमारा क्या बन रहा है, टर्म्स। तो हम यहाँ फोकस करेंगे इस पर, टर्म्स पर। एक्सप्रेशन तो हमने जान लिया क्या होता है। अब हम जानेंगे इनके बारे में, टर्म्स के बारे में। तो देखो, अगर मैंने यहाँ पे एक गेन यहाँ जैसे कि एक्सप्रेशन लिखा लाइक लेट से 8x प्लस 5 प्लस 9x प्लस 6y, ये मेरे पास क्या आ गया, एक एक्सप्रेशन आ गया। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर अस, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर मैंने इसके निकाल दिए टर्म्स कि यहाँ कितने टर्म्स होंगे हमारे पास, 1 2 3 4। तुम्हें ये टर्म्स फैक्टर्स पहचानना बहुत जरूरी है, उसके बिना मतलब ये होगा ही नहीं। तो पहले तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये 8x हो गया, यहाँ पे ये हमारे पास हो गया 5, ये 9x और यहाँ हमारे पास हो गया 6y। ये हमारे पास हो गया फैक्टर्स। दीज आर फैक्टर्स। अब मैंने इनको भी यहाँ पर खोल दिया, इनको भी मैंने यहाँ पे खोल दिया। मेरे पास बन गए यहाँ पे फैक्टर्स। यहाँ 5 का 5 रह गया, 9 यहाँ x, ये 6 और ये y, इनको हम बोल देते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स। अब देखो यहाँ क्या है, सॉरी यहाँ मैंने गलत किया, इनको हम बोलते हैं टर्म्स। हाँ, इनको हम बोलेंगे टर्म्स। अब देखो क्या है, लाइक ये लाइक टर्म्स, हम उन टर्म्स को बोलते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में जिनका एल्जेब्रिक पार्ट यानी कि वेरिएबल वाला पार्ट सेम हो। सेम इन द सेंस उनका सब कुछ सेम हो। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे जो टर्म्स लिखा, अगर मैं इसके टर्म्स को वापस बाहर निकालूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 8x आ रहा है, 5 आ रहा है, 9x आ रहा है और 6y आ रहा है। अब देखो, अगर मैंने बोला कि तुम यहाँ पे जो मैंने क्या बताया था, लाइक टर्म्स का यानी कि जिनके जो एल्जेब्रिक पार्ट यानी कि वेरिएबल पार्ट है वो सेम होनी चाहिए। अब देखो, तुम यहाँ पे 8x और 9x पर फोकस करो, क्या इनके जो वेरिएबल वाले पार्ट हैं, इन दोनों जो टर्म्स के वेरिएबल वाले पार्ट है क्या वो सेम है? यानी कि दोनों में क्या x है, इसका भी x है और यहाँ पर भी इसका भी x है, तो क्या मैं इनको बोलूंगा कि ये हमारे पास लाइक टर्म्स हैं? देखो यहाँ पे लाइक टर्म्स को इसलिए करना क्या है पहचानने में, कभी भी ये न्यूमेरिकल जो पार्ट है हमारा, न्यूमेरिकल पार्ट यानी कि जो नॉन एल्जेब्रिक पार्ट है, जो कांस्टेंट है, उसको कभी नहीं देखना, उसको इग्नोर कर दो। पहला स्टेप हमारा ये होगा कि जो न्यूमेरिकल जो पार्ट है यानी कि जो कांस्टेंट पार्ट है, नॉन एल्जेब्रिक पार्ट है, उसको इग्नोर कर दो। और जो वेरिएबल पार्ट है, एल्जेब्रिक पार्ट है, उस पर फोकस करो और देखो कि क्या वो सेम है। यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो इनको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास लाइक टर्म्स है। एज अ ओवरऑल मैं पूरा 9x और 8x को मैं पूरा पढ़ूंगा, उनको मैं बोलूंगा कि ये दोनों हमारे पास जो टर्म्स है एक्सप्रेशन में, उनको हम बोलेंगे लाइक टर्म्स। अब फोकस कर लो तुम ये 5 पर और 6y पर। क्या 5 और 6y के अलजेब्रिक पार्ट्स हमारे पास सेम है? नो। तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास है अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स, इनको हम बोलेंगे अनलाइक टर्म्स। उसी तरीके से अगर तुम 9x और 6y को देख लो, क्या मैंने 9x और 6y को मैंने एक तरफ ले लिया, इनको भी हम क्या बोलेंगे, ये भी हमारे पास अनलाइक टर्म्स है। सर ये अनलाइक टर्म्स कैसे, यहाँ x है यहाँ y है, सर दोनों में वेरिएबल तो है? नहीं नहीं, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स है। x दूसरा वेरिएबल है, y दूसरा वेरिएबल है, तो वेरिएबल्स अलग भी हो गए तो उनको हम बोलेंगे अनलाइक टर्म्स। तो मोटा मोटा डिफिनेशन हमारा ये बनता है कि लाइक टर्म्स वो टर्म्स हुए हमारे जिनका एल्जेब्रिक पार्ट यानी कि वेरिएबल पार्ट सेम नहीं है, सॉरी सेम है। अगर सेम नहीं है तो उनको हम बोलेंगे अनलाइक टर्म्स। अब देखो यहाँ पर कुछ ये सब्टल सब ये बातें क्या आती है। तो बेसिकली लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ये हमारा बनता है कि हम लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 8x प्लस 5x प्लस 9x प्लस ये लिखा, तो मैं इसको अगर लाइक टर्म्स को मैं ऐड कर सकता हूँ, यानी कि मैं इनको 8x प्लस 9x में एक तरफ लिख सकता हूँ, प्लस 6y प्लस 5 को मैं इस तरह से लिख के मैं इसको 8 प्लस 9
मैं इसको 17x लिख सकता हूँ, 17x प्लस 6y+5। हमारी जो लाइक टर्म्स है किसी भी एक्सप्रेशन में, वो उनको ऐड किया जा सकता है, दे कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो मैंने यहाँ पे ऐड करके ये वाला टर्म बना दिया, जो जिसमें हमारे पास सारे के सारे अनलाइक टर्म्स बचे हैं। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास सिर्फ अनलाइक टर्म्स ही होते हैं, और चूंकि अगर वो लाइक टर्म्स होते हैं तो उनको हम ऐड करके छोटा कर सकते हैं, छोटा हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है। अब देखो यहाँ पे ये आगे आगे का सीन क्या है। अगर मैं अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ तो ये एक सबटल बात क्या थी, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हमारे पास है 8x² प्लस 7x प्लस 6y प्लस 9y प्लस 10y² प्लस 5। चलो यहाँ तक मैं लिखता हूँ, ये मेरे पास क्या है आ गया, ये मेरे पास आ गया एक एक्सप्रेशन, दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर अस। अब देखो यहाँ क्या है, ये 8x² है। ये अब देखो अगेन यहाँ पहला स्टेप हमारा क्या, पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम सारे टर्म्स को अलग अलग कर लेंगे। तो मैंने सारे टर्म्स को लिख दिया। देखो मैं यहाँ पे कॉमा का यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे टर्म्स दिखाने के लिए मैं ऐड वैड कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ टर्म्स लिख रहा हूँ। 6y 9y 10y² और यहाँ पर 5, मैंने सारे टर्म्स को लिख दिया। अब देखो यहाँ क्या है, अब मेरा फोकस हटा दूंगा, न्यूमेरिकल जो कांस्टेंट पार्ट है, जो नंबर लिखा है उस पर से हटा दो, यहाँ जो भी नंबर है सबको हटा दो। मैंने यहाँ सारे नंबर्स को हटा दिया, लिख दिया x² एक्स वाई वाई y² और मैंने यहाँ पे चूंकि यहाँ पे तो है ही नहीं, तो मैं इसको यहाँ पे कुछ है ही नहीं अलजेब्रिक तो उसको हम नहीं लिखते हैं। चलो ये पर हमारे पास बच गए सिर्फ अलजेब्रिक टर्म्स। अब देखो यहाँ क्या है मेरे पास यहाँ पे लाइक टर्म्स कौन से हैं और अनलाइक कौन से हैं। अब देखो यहाँ क्या है, ये हमारे पास है x², ये हमारे पास x है, क्या ये दोनों हमारे पास लाइक टर्म्स हैं? इनको हम बोलेंगे ये हमारे पास अनलाइक टर्म्स हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ x पर पावर 2 है, यहाँ पे x पर पावर 1 है। तो देखो अगर x की पावर, ये जो वेरिएबल पार्ट है, अलजेब्रिक पार्ट है, उसका अगर उसकी पावर भी डिफरेंट हो गई तो वो तो अलग अलग टर्म्स हो जाएंगे। एक तरफ मैंने लिख दिया 2 पर पावर 5, एक पर मैंने लिख दिया 2 पर पावर, लेट से कुछ छोटा नंबर ले, 2 पर पावर 2। क्या इन दोनों की वैल्यू सेम होगी? क्या 2 पर पावर 5 क्या 2 पर पावर 2 के बराबर होगा? नहीं। तो ये दोनों अलग अलग टर्म हम बोलते हैं कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो सेम गोइंग थ्रू द सेम लॉजिक, यहाँ पर भी हमारे पास ये x² अलग टर्म है, वो x हमारे पास अलग टर्म है, तो इनको हम हमेशा अनलाइक टर्म्स बोलेंगे। भले दोनों में x दिख रहा हो, पर दोनों की पावर भी हमें देखनी है, पावर चूंकि यहाँ पे अलग अलग है तो हम बोलेंगे कि ये हमारे पास अनलाइक टर्म्स है। तो इनको अगर हम को लिखेंगे यहाँ पर, तो यानी कि हम लिखेंगे 8x² और 7x हमारे पास अनलाइक टर्म्स है। उसी तरीके से तुम यहाँ 6y और 9y को देख लो, ये हमारे पास क्या चीज़ है, इनके दोनों हमारे पास अलजेब्रिक पार्ट सेम है, तो इनको हम बोलेंगे लाइक टर्म्स हमारे पास सेम है। पर क्या हमारी ये 10y² सेम है? नहीं। अगर मैं इन दोनों में से किसी एक को लेके और 10y² के साथ मैच कर दूँ तो इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास है अनलाइक टर्म्स। इनको हम क्या बोलेंगे? अनलाइक टर्म्स। इसे हम मैं एक प्रॉब्लम से सॉल्व करते हैं। मेरे पास यहाँ एक प्रॉब्लम है, मेरे पास यहाँ देखो एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है हियर। क्वेश्चन देखो यहाँ पर है, मैंने यहाँ पे लिखा 12x 12 माइनस 25x माइनस 25 माइनस 25y 1x 12y एंड देन y। अब इसमें से तुम ये बताओ कि इसमें मेरे पास लाइक टर्म्स कौन से हैं और अनलाइक टर्म्स कौन से हैं। ये बेस यहाँ हमारे पास सिर्फ टर्म्स दिए, ये एक्सप्रेशन नहीं है, ये बेसिकली कोई एक्सप्रेशन था, हमने उससे कुछ टर्म्स निकाली। अब ये बताओ कि इसमें लाइक टर्म्स कौन से हैं और अनलाइक कौन से हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम जो नंबर न्यूमेरिकल पार्ट है हम उसको इग्नोर कर देंगे। तो हमने यहाँ पे सारे जितने भी नंबर्स हैं हमने उनको इग्नोर कर दिया, बच गया हमारे पास सिर्फ वेरिएबल पार्ट। अब वेरिएबल पार्ट पे फोकस करो। यहाँ पे x है, क्या x किसी और में है? क्या x इसमें भी है? क्या किसी और में x है? क्या? हाँ ऑब्वियसली एक x यहाँ भी है, तो हम बोलेंगे ये 12x माइनस 25x और ये x, ये तीनों हमारे पास बनाते हैं लाइक टर्म्स। ये तीनों को मिलाकर हमारे पास क्या बनता है? लाइक टर्म्स। उसी तरीके से तुम यहाँ भी देख लो, मैंने 12 पे फोकस कर लिया, 1 पे फोकस कर लिया, 12 पे फोकस कर लिया। क्या ये तीनों हमारे पास सेम जैसे हैं? ये तीनों पास नंबर है, तो हम क्या बोल सकते हैं 12 1 और 12 ये तीनों हमारे पास एक जैसे, तो इनको हम बोलेंगे ये तीनों हमारे पास हो गए लाइक टर्म्स। सारे कांस्टेंट को एक साथ ले लो, वो हमारे पास
लाइक टर्म्स की तरह होंगे। लाइक टर्म्स मैंने क्या बताया कि जिनको तुम आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। हम इन तीनों को ऐड कर सकते हैं, इन तीनों को भी ऐड कर सकते हैं। उसी तरीके से ऑब्वियसली देखो यहाँ पे मैंने -25 छोड़ दिया, तो यहाँ पे हमारे पास -25 भी होगा। देख रहे हो, -25x एक अलग टर्म है, पर -25 खुद में एक अलग टर्म है। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं करना है, अलजेब्रिक पार्ट को कंसिडर करना है। तो इसी तरीके से यहाँ पे -25 था हमारे पास, तो यहाँ पे -25 अलग टर्म हो गया एक्स के साथ, और बिना एक्स के एक अलग ही हमारे पास टर्म हो गया। तो इस तरीके से वो शॉर्ट पर देखो, यहाँ -25 है और यहाँ पे y है, यहाँ पे सिर्फ y है। तो -25y एंड y, ये तीन दोनों हमारे पास बनाते हैं लाइक टर्म्स। ये दोनों हमारे पास मिलके बनाते हैं ये लाइक टर्म्स। पर मैं 12x और -25y को ले लूँ, या तो फिर -25 या 20 को ले लूँ, तो ये तीनों हमारे पास बनाएंगे अनलाइक। ये तीनों हमारे पास बनाएंगे अनलाइक। पर मैंने सिर्फ इन तीनों के ऐसे ग्रुपिंग को लिया, तो इसको बोलेंगे हम लाइक टर्म्स। देखा मैंने कैसे यहाँ पर ये कांस्टेंट पार्ट को मैंने इग्नोर कर दिया, और मैंने सिर्फ वेरिएबल पार्ट पे फोकस करा। यहाँ पे एक्स, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल पार्ट पे फोकस करना है, जिसके वेरिएबल पार्ट सेम है वो है। पर यही अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 12x², तो क्या ये 12x² कोई हम किसी के साथ मैच करेगा? नहीं करेगा। क्यों? चूंकि देखो यहाँ पे 12 है सर, यहाँ पे तो 12 है, पर यहाँ पे x की पावर तो 1 है, या x की पावर 2 है, तो ये 12x और इज नॉट इक्वल टू 12x², ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा एक प्रॉब्लम। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे पॉलिनोमियल्स पर। पॉलिनोमियल्स देखो, पॉलिनोमियल्स बेसिकली हमारे पास हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? देखो हमारे पास यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, मैंने लिख लिया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लो, जैसे 12x 4x², कुछ और ले जैसे 3m, फिर वहाँ कुछ 1। तो ये सारे हमारे पास देख रहे हो, ये सारे हमारे पास इंडिविजुअली एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने क्या बोला था इसके आखिरी क्लास में, मैंने क्या पढ़ाया था कि हमारा एक हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा एक टर्म है, और हर टाइम हमारा एक फैक्टर हो सकता है। पर पर हर फैक्टर हमारा, सॉरी हर टर्म हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी हाँ, हर टर्म हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, पर हर एक्सप्रेशन हमारा अलजेब्रिक टर्म नहीं हो सकता है। तो उसी तरह से कि यहाँ एग्जाम्पल समझ रहा हूँ, यहाँ 2x+5 है, ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन, मैं इसको बोलूँगा, पर क्या ये मेरे पास टर्म होगा? नहीं, मैं इसको टर्म नहीं बोलूँगा। पर मैंने ले दिया 2x, क्या 2x को मैं एक्सप्रेशन बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ। क्या मैं इसको एक टर्म बोल सकता हूँ? मैं इसको एक टर्म भी बोल सकता हूँ। तो हर टर्म को हम एक्सप्रेशन बुला सकते हैं, बस जरूरी नहीं कि हर एक्सप्रेशन हमारा टर्म बने ही, यानी कि नीचे से ऊपर जा सकते हैं, ऊपर से नीचे नहीं आ सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखो, तो मैंने बोल दिया कि ये सारे हमारे पास क्या हैं, ये सारे हमारे पास हैं टर्म्स है, सॉरी ये सारे हमारे पास ये एक्सप्रेशंस है। दिस ऑल फोर मेकअप आर एक्सप्रेशंस। अब देखो क्या है, ये सारे एक्सप्रेशन में तुम देखो कि इसमें सिर्फ एक ही टर्म है। तो ऐसे जो भी एक्सप्रेशंस जिनमें एक ही टर्म हो, विच एवर एक्सप्रेशंस which has only one term is called a monomial, is called a monomial। जैसे ऐसे एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक जिनमें सिर्फ एक टर्म हो, यहाँ पे वन भी खुद में एक टर्म है, तो उनको हम बोलेंगे मोनोमियल। अब तुम इस पर फोकस कर लो, जैसे कि मैंने लिया यहाँ पे 12x+4x मैंने लिख दिया। चलो यहाँ देख रहे हो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे कि 12x+4x² मैंने लिख दिया। फिर मैंने लिख दिया 3m+1 मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ क्या सीन है, देख रहे हो यहाँ पे हर एक्सप्रेशन में मेरे पास दो दो टर्म्स हैं। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें दो टर्म्स हो, उनको हम बोलेंगे बाइनोमियल। उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे बाइनोमियल, सॉरी हाँ बाइनोमियल। बाइनोमियल ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें हमारे पास दो टर्म्स हो, उनको हम बोलेंगे बाइनोमियल। अब देखो यहाँ कैच क्या है, कैच है हमारा कि देखा मैंने क्या बोला था कि लाइक टर्म्स को आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 12x+4x को क्या मैं लिख सकता हूँ? 12+4 16x। क्या 16x हमारा एक टर्म है क्या? तो क्या ये हमारा बाइनोमियल होगा? नहीं, ये हमारा बाइनोमियल नहीं होगा, ये हमारा बल्कि होगा मोनोमियल। तो यहाँ पे आपको इसका ध्यान रखना है कि भाई ये कहीं ये अनलाइक टर्म्स तो हैं, क्योंकि लाइक टर्म्स होंगे तो ऐड हो जाएंगे, ऐड होने के बाद एंड में हमारे पास सिर्फ एक टर्म बच जाएगा। तो हमारा भले वो दिखेगा कि भाई चार टर्म्स है, पर ऐड होने के बाद वो एक टर्म बन जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल।
तो यहाँ पे आपको देखना है कि टर्म्स कौन कौन से हैं। सो बेसिकली आपको देखना है कि हर एक्सप्रेशन में पास सिर्फ अनलाइक टर्म्स होने चाहिए। अनलाइक टर्म्स होंगे तब फिर हम ये टर्म्स को काउंट करेंगे, फिर बोलेंगे वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है वो, या फिर ट्राइनोमियल हो। ट्राइनोमियल किसको बोलते हैं? ट्राइनोमियल हम बोलते हैं जिनमें थ्री टर्म्स हों। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 12x प्लस 9x² प्लस 1। यहाँ देखो यहाँ मेरे पास तीन टर्म्स है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। इन तीनों टर्म्स को, इसमें तीन टर्म्स है, तीनों टर्म्स अनलाइक हैं। ये तीनों के तीनों यहाँ पे अनलाइक है ना। दीज और आर अनलाइक टर्म्स, या आप इनको फर्दर ऐड नहीं कर सकते, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल यानी कि जिनमें तीन टर्म्स होते हैं। बाइनोमियल जिनमें दो टर्म्स होते हैं। देखो यहाँ पे कीवर्ड्स पकड़ना। मोनो, मोनो मतलब होता है हमारे पास वन। बाई, बाई मतलब होता है टू। ट्राई, ट्राई मतलब होता है थ्री। ट्राई मतलब आपने ट्राइंगल भी पढ़ा होगा, कैसे ट्राइंगल यानी कि जिसमें तीन में तीन एंगल्स होते हैं उनको ट्राइंगल बोलते हैं। दूसरा है हमारे पास ये बाइनोमियल है यानी कि टू। और मोनोमियल यानी कि जिनमें एक टर्म हो, ऐसा एक्सप्रेशन जिनमें एक टर्म हो उनको मोनोमियल, ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें दो अनलाइक टर्म्स हो उनको बाइनोमियल, ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें तीन अनलाइक टर्म्स हो उनको बोलते हैं ट्राइनोमियल। और अगर लाइक टर्म्स रहें तो वो तो सिंपली ऐड हो जाएंगे, सारे लाइक टर्म्स ऐड होकर बेसिकली हमारे एंड में एक ही चीज़ बना देंगे, वो है मोनोमियल। अब इनको ये पॉलिनोमियल क्या हुआ हमारा? इन सारे को हम एक साथ कंसीडर कर सकते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल यानी कि मेनी टर्म्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मोनोमियल हमारा नहीं आएगा। मोनोमियल एक एक्सप्रेशन मान लो तो जिनमें बेसिकली यहाँ पे दो या उससे ज़्यादा टर्म्स हो तो उनको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होते हैं हमारे पास? मेनी साइड्स यानी कि मेनी। पॉली मीन्स मेनी। तो आपने पॉलीगॉन पढ़ा होगा यानी कि मेनी साइड्स। फिर आपने ये पॉली ये फिर पॉली मैरिज पढ़ा होगा यानी कि बहुत सारी शादियाँ। तो ये हमारा होता है बेसिकली पॉली। पॉली यानी होता है मेनी। तो पॉली तो दो या दो से ज़्यादा टर्म्स ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होते हैं, उन सबको हम कलेक्टिवली बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल जैसे जितने भी अब तक एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे ये सारे हमारे पास पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स हैं। पॉलिनोमियल्स को इसके लिए आप अपने हायर क्लासेस में और इसके बारे में आप आगे जानोगे। सो आज के लिए इतना ही बच्चों, हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।